हाय स्टूडेंट्स, अपसा इंग्लिश वेलकम्स यू। अपसा इंग्लिश में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वर्ब फॉर्म्स एंड वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स शॉर्ट फॉर्म, और आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग वर्ब फॉर्म, क्रिया रूप भरने के नियम। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या क्लास वाइज एग्जाम में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इस तरह के क्लासों में ये वर्ब फॉर्म भरने के लिए आता है, जिसमें विद्यार्थी गलती करते हैं। क्रिया रूप भरने के बहुत से नियम हैं, जहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं। इसमें आप लोग केयर करेंगे कि कुछ लक्षण पहचान कर, जैसे डॉक्टर कुछ लक्षण पहचान कर पेशेंट का दवा देता है, उसी तरह यह वर्ब फॉर्म है कि आप उस लक्षण को देखेंगे, उसके आधार पे वर्ब फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए देखिए, पहला रूल्स है, पहला नियम, किसी वाक्य में स्टडी यदि लिखा हो, यदि किसी वाक्य में स्टडी लिखा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक, पहला नियम याद रखिए, जब वाक्य में स्टडी लिखा हो, क्रिया आपका जो ये क्रिया है वह सेकेंड फॉर्म में चली जाएगी। जैसे ही डॉट डॉट हियर स्टरडे, यहाँ पर देखिए कम लिखा हुआ है, यानी वह कम माने आना, हियर माने यहाँ, स्टरडे वह कल यहाँ आया, यानी कम का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ये आपका हो जाएगा केम, ही केम हियर स्टरडे। ठीक, कम का केम हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, CAME हो जाएगा। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए, केम हो जाएगा CAME। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्टरडे आई डॉट डॉट ए बैग। यहाँ पर देखिए बाय लिखा हुआ है, बाय मीन्स होता है खरीदना, कल बाय मीन्स खरीदना, आई माने मैं, कल मैं, ए बैग एक बैग। यहाँ पर कल बीता हुआ समय है, इसलिए बाय का बाट हो जाएगा, BOUGHT। ठीक, बाट हो जाएगा, बाई स्टरडे आई बॉट ए बैग। सेकेंड है, थर्ड पे, माई सिस्टर डॉट डॉट टू दिल्ली स्टरडे। यहाँ पर देखिए स्टरडे लिखा हुआ है, तो मेरी बहन, पहले इसका हिंदी देखिए समझिए, मेरी बहन गो जाना टू दिल्ली स्टरडे दिल्ली कल। तो यहाँ पर मेरी बहन कल दिल्ली गई, गो का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, वेंट हो जाएगा, माई सिस्टर वेंट WENT वेंट टू दिल्ली स्टरडे, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, गो वेंट गॉन। तो ये आपका फर्स्ट नियम हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, कलर चेंज कर लीजिए। सेकेंड नंबर पे देखिए क्या नियम है, यदि कार्य पिछले समय में हुआ हो और कार्य होने का समय सीमा दिया हो, समय दिया हो, तो अभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तात्पर्य हुआ कि कार्य पिछले समय में कार्य बीत चुका हुआ हो और कार्य का समय दिया हो, तो वहां पर भी आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगा। ये आपका पहला का समझ लीजिए, पहला का बी है, वो पहला का ए था, पहला का बी है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और क्रिया क्या होगा, सेकेंड फॉर्म में होगा, वर्ब क्या होगा, सेकेंड फॉर्म में होगा। जैसे माई फादर दीज लेटर्स इन मार्च, यहाँ पर देखिए मार्च, इन मार्च, मार्च महीने में मेरे पिताजी ने इन पत्रों को क्या किया था, राइट माने लिखना, तो यहाँ पे रोट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट, WROTE। माई फादर रोट दीज लेटर्स इन मार्च, पिछले समय में दिया हुआ है, कार्य हो चुका है और समय दिया हुआ है, तो वहाँ पे वर्ब जो होगा सेकेंड फॉर्म में होगा। और सेकेंड नंबर का इसका एग्जांपल देखिए, आई डॉट डॉट यू लास्ट वीक, मैंने देखा लास्ट वीक, यहाँ पर समय दे दिया पिछला समय, पिछले सप्ताह,
सी का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा आई साव, ISAW, आई साव यू लास्ट वीक। सी का सेकेंड फॉर्म सी साव साव हो जाता या सी साव सीन होता है। थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ पे डबल प्रिंट हो गया है, सॉरी। यहाँ पे आपका ये बी हो गया, ये सी कर लीजिए इसको। ये सी, यदि समय न दिया हो लेकिन सर्वज्ञात हो कि कार्य पिछले समय में हुआ हो, ठीक, यानी सर्वविदित हो, सर्वज्ञात हो कि कार्य ये तो भूतकाल में हो चुका हो लेकिन उसका जैसे समय न दिया हो, तो वहाँ पर भी आपका वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और वर्ब क्या हो, सेकेंड फॉर्म में होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वही है सी, इसको सी कर लीजिए। यदि कार्य होने का समय न दिया हो लेकिन सर्वज्ञात हो कि कार्य पिछले समय में हुआ है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ठीक। जैसे तुलसीदास डॉट 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 रामचरितमानस, यह रामचरितमानस तो लिखने वाला लिखेगा, अभी कोई मतलब यह नहीं कि भविष्य में लिखा जाएगा, ये तो भूतकाल में लिखा जा चुका है। तो रामचरितमानस यहाँ पर राइट है लिखना, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट, WROTE। तुलसीदास रोट रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। और सेकेंड नंबर पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉट डॉट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑफ है, OF ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया PT नेहरू का ये बुक है और कई तो उनकी किताबें हैं, जैसे एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ लेटर फॉर नेशन, ऐसे बहुत से आपकी किताबें हैं। तो यहाँ पे राइट का हो जाएगा, यहाँ पे PT जवाहरलाल नेहरू रोट ROTE रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर पे महात्मा गांधी टू अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका महात्मा गांधी भूतकाल में है, अफ्रीका गए थे भूतकाल में है, तो यहाँ पर गो लिखा हुआ है, महात्मा गांधी गो माने जाना टू अफ्रीका, अफ्रीका कब, यानी अफ्रीका महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, ठीक। तो यहाँ पर गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, गो वेंट गान होता है। तो ये आपका यानी पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म भरने का नियम हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यदि वाक्य में टुमारो लिखा हो अथवा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर लिखा हो, तो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा और वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने सखे संबंधियों दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, उसको कैसे पहचानेंगे, जैसे अगर टुमारो लिखा हुआ हो, नेक्स्ट डे लिखा हुआ हो, नेक्स्ट वीक लिखा हो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अगर लिखा हो, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे आई शैल टू कोलकाता टुमारो, यहाँ पे टुमारो लिख गया हुआ है और आपका वर्ब दिया है गो, तो यहाँ पे यह सेम रख दिया जाएगा, आई शैल गो टू कोलकाता टुमारो, मैं कल कोलकाता जाऊंगा। श्रेया विल डॉट डॉट ए साइकिल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मीन्स अगले हफ्ते, श्रेया बाई माने खरीदना, ए साइकिल, यानी श्रेया विल बाई ए साइकिल नेक्स्ट वीक, श्रेया अगले हफ्ते एक साइकिल खरीदेगा या खरीदेगी। लड़का मानेंगे तो सेंटेंस बदलेगा, लड़की मानेंगे तो भी बदलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपका 5 नंबर पे अगर हम देखेंगे तो यदि वाक्यों में जस्ट नाउ लिखा हो तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, यानी क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर केवल जस्ट नाउ लिखा हुआ है वाक्य में कहीं पर, तो समझ लीजिए कि काम बीत चुका हुआ है, वहाँ पर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और वर्ब जो होगा थर्ड फॉर्म में लगेगी, ठीक, क्रिया थर्ड फॉर्म में लगेगी। जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है, फादर हैज फूड जस्ट नाउ, यहाँ पर ईट लिखा हुआ है, ईट माने खाना होता है, जस्ट नाउ लिखा हुआ है, तो यह
जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया तो वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ईट का ईटेन हो जाएगा, ईटेन, यानी फादर हैज ईटेन फूड जस्ट नाउ, पिताजी ने अभी अभी खाना खाया। सेकेंड आपका है पीएम सर हैज डैट टू दिल्ली जस्ट नाउ, यानी पीएम सर टू दिल्ली जस्ट नाउ, अभी अभी दिल्ली गो माने जाना। तो यहाँ पर ये आपका जस्ट नाउ लिखा हुआ है तो ये गो का थर्ड फॉर्म होगा, गो वेंट गॉन। ठीक, पीएम सर हैज गॉन टू दिल्ली जस्ट नाउ, पीएम सर अभी अभी दिल्ली गए हैं। थर्ड नंबर पे है आई हैव डैट ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, तो टुक माने लेना होता है, आई हैव मैंने लेना, ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, तो यहाँ पर टुक का टेकन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। ठीक, ये आपका जस्ट नाउ के लिए पहचान है और क्रिया हमेशा इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर पे देखिए, ये आपका है यदि वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड है तो मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। अगर वाक्य में यह सहायक क्रिया हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब अगर हैज हैव हैड है तो मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में लगेगी। जैसे आई हैव, यहाँ पर हैव आ गया तो आंख बंद करके इसका थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। आई हैव रोट सॉरी रिटेन, आई हैव रिटेन, यहाँ पर रिटेन हो गया। दिस बुक माई सेल्फ, मैंने यह पुस्तक स्वयं लिखी है। राधा हैज नॉट हर होमवर्क, फिनिश का फिनिश्ड कर दीजिए, हैज लग गया तो फिनिश्ड हो जाएगा, FINISHED फिनिश्ड। द टीचर हैज, यहाँ पर लीप का लीप लेफ्ट हो जाएगा, LEFT। ठीक, टीचर हैज यहाँ पर हैज आ गया, आप आंख बंद करके लीप का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, लेफ्ट, लीप लेफ्ट लेफ्ट। द क्लास, टीचर ने क्लास छोड़ चुका है, यानी कि टीचर कक्षा से जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। ये नंबर आपका एक नंबर कम हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो पहले नंबर पर था ये 1 का ABC है तो वहाँ पे नंबरिंग मिस हो सकता है। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगर मतलब समझ में आया तो उसको आप सही कर लीजिए नोटबुक पर अपने। और आगे चल देखिए, ये आपका शुड मे कैन मस्ट के बाद क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपका शुड है, मे है, कैन है, मस्ट है तो वहाँ पर क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। जैसे आपका है दे शुड, यहाँ पे शुड आ गया, इंग्लिश केयरफुली, यहाँ पर रीड है, रीड का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा तो आपका रीड ही होगा। दे शुड रीड इंग्लिश केयरफुली, यानी उन्हें इंग्लिश सावधानी पूर्वक पढ़नी चाहिए। यू में इन द क्लास, ठीक, कम, कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही होगा। यू में कम इन द क्लास, यानी आप कक्षा में आ सकते हो। सी मस्ट टू स्कूल डेली, यहाँ पे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे मस्ट लगा है। मस्ट अवश्य के लिए लगता है, अवश्य चाहिए अर्थ में लगता है। सी मस्ट गो टू स्कूल डेली। और फोर्थ नंबर पे राहुल कैन रन फास्ट, ये आपका कैन लगा हुआ है इसलिए रन का रन होगा। राहुल कैन रन फास्ट, राहुल तेज दौड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट पे 8 नंबर पे आपका है पैसिव वॉइस का अगर वाक्य है तो उसमें हमेशा क्रिया थर्ड फॉर्म में लगेगी। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो वर्ब यानी मेन वर्ब जो होता है हमेशा थर्ड फॉर्म में लगेगा। यहाँ पे वो क्रिया से आप हमेशा मुख्य क्रिया समझिएगा। ठीक है, क्रिया 2 है जो बताया गया है, हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो यह मेन वर्ब की बात चल रही है। आपका फर्स्ट एग्जांपल है जैसे अ लेटर इज बाय मी, ठीक, यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होगा, ए लेटर इज रिटेन बाय मी। ठीक, सेकेंड है ए बुक वाज बाय है, बाय का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगा, आई एम सॉरी यहाँ पे थर्ड है तो हमेशा वर्ब का इससे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगा। ए बुक वाज बाय बाट, BOUGHT, यानी ए बुक वाज बॉट बाय हिम, उसके द्वारा एक पुस्तक खरीदी गई।
थर्ड नंबर पे है स्काई डाइविंग कैन बी, यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय श्रेया, यानी स्काई डाइविंग कैन बी डन बाय श्रेया, श्रेया के द्वारा स्काई डाइविंग किया जा सकता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, और शायद लास्ट है। तो सुबह का समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है और सारा काम करना अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसको बार बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो एक बार में बोली जाती है, जो बात कही जा रही है, वह धीरे से भी वही बात कही जाएगी। तो देखिए, यदि वाक्य आज्ञावाचक यानी इम्परेटिव यानी स्वीकारात्मक सकारात्मक हो तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। ठीक, एम भी आई यानी इम्परेटिव मीन्स आज्ञावाचक और स्वीकारात्मक यानी सकारात्मक सिंपल प्रेजेंट हो तो वहाँ पर क्रिया हमेशा क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। जैसे यहाँ पर लेटर टू योर पेरेंट्स, ठीक, ए लेटर टू योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे राइट है, राइट आपका फर्स्ट फॉर्म में हमेशा यूज होगा। यहाँ पे इम्परेटिव है कि अपने पिता को पत्र लिखो, यानी राइट RITE राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स, अपने पिताजी को एक पत्र लिखो। ठीक, सेकेंड नंबर पे है ऑलवेज द ट्रूथ, स्पीक है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा, SPEAK, स्पीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। ठीक, और थर्ड नंबर पे है प्लीज गिव, यहाँ पे गिव का गिव ही होगा फर्स्ट फॉर्म में, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो ये आपका इम्परेटिव वाक्यों के लिए था, इम्परेटिव या सिंपल प्रेजेंट के लिए था। तो इसमें आपका क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो आज के लिए ये आपका फिलिंग वर्ब्स, रूल्स ऑफ फिलिंग वर्ब्स था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कीजिए और बार उसको एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन पे दबा कर रखिए, बेल आइकन के प्रेस करके ऑल पे जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। और ये आपका हाई स्कूल एग्ज़ाम में या तो आपकी कक्षा 8 क्लास में ऐसी आपको या एक्सरसाइज आती है या तो क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, या आपके घर में बच्चे हैं तो उनको समझाइए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टाटा, बाय बाय।